भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। छब्बीस जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का वक्त भारत के इतिहास में काली स्याही के रूप में दर्ज है। इसी दिन इंदिरा गांधी के द्वारा की गई इमरजेंसी घोषणा के बाद यह आजाद भारत का काला अध्याय बन गया। आपातकाल का वो दौर इतना भयानक था कि कांग्रेस भी अब उसी भूल मानती है। तत्कालीन समय में अपने खिलाफ लगातार उठ रही विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए इंदिरा ने संविधान के तहत पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया था और सभी को जेल में भर दिया गया। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त जनता ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन होने लगे। गुजरात कर्फ्यू इसका प्रबल उदाहरण था। इस मामले को लेकर गुजरात के चिमन भाई को इस्तीफा भी देना पड़ा। देश में छा रही अशांति को लेकर विपक्ष ने इंदिरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इधर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग करने लगा, लेकिन सत्ता की मद में चूर इंदिरा ने 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। आवाज बुलंद करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ी। भारतीय लोकतंत्र को इमरजेंसी के कठोर कानून को युवा काल में ही झेलना पड़ा। आज के ही दिन यानी 25 जून 1975 को देश में पहली बार आपातकाल लगा था। 1971 में बांग्लादेश बनवाकर शोहरत के शिखर पर पहुंची इंदिरा को अब अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज एक साजिश लग रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1977 के आम चुनाव सिर पर आ चुके थे। वहीं आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनता ने सिरे से नकार दिया था और अब बारी थी जनता की। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की इसी गलती की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के इतिहास में आपातकाल को सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाता है। ये वो समय था जब आजाद भारत सचमुच में एक बार फिर से गुलाम बन गया था। टीम इंडिया लिंक्स।